पीटीआई का कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शिरकत का लाहे अमल सामने आया है। जराये के मुताबिक पीटीआई ने अरकान को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शिरकत से रोक दिया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा पीटीआई इजलास से मुतालिक क्या स्ट्रैटेजी बनाई है पीटीआई ने, और अगर ये जाएंगे नहीं तो मामला कैसे हल होंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास हो रहा है, सियासी सरगर्मियां है लाहौर में भी और सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी है। दो जो है खबरें सामने आ रही है और उस दोनों की डॉन न्यूज ने, कई रहनुमाओं ने डॉन न्यूज को तस्दीक की। तो यह है कि जो मेंबरान पार्लियामेंट और सेनेट है उनसे कुछ टाइम पहले मोबाइल ले लिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। और अब से कुछ देर कबल पार्टी ने नए डायरेक्शन जो है वो मेंबरान सेनेट और कौमी असम्बली को जारी कर दिया और उनको कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शिरकत करने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी वर्कर्स को, पार्टी मेंबरान को जारी की हिदायत के मुताबिक इजलास में सिर्फ बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा शिरकत करेंगे, जबकि इसके साथ साथ असद कैसर और अली मोहम्मद खान भी इजलास में शरीक होंगे। दीगर तमाम मेंबरान इजलास में शिरकत से गुरेज करे, पार्टी की हिदायत आई है। और इसके साथ साथ पार्टी की जानिब से कहा गया है कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट नकलो हरकत से गुरेज करे और तमाम मेंबरान पार्लियामेंट अपने आप को महफूज रखे और किसी से कोई राब्ता जो है वो ना रखे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें अपडेट किया।